गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग बायोलॉजी का यानी कि क्लास 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक, ये है आपका क्लास 12th का पहला चैप्टर। तो हम लोग इसमें पुष्पों के बारे में पढ़ेंगे कि जो पुष्प होते हैं उसमें जनन कैसे होता है और कैसे इसमें परागण की क्रियाएं होती हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत से। सबसे पहले आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द दिया गया है वो किसने दिया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के या फिर जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए। और दूसरी बात, अब इसमें पार्ट दूसरा आता है। जो पार्ट दूसरा है वो क्या है? वनस्पति विज्ञान, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये छोटी सी जानकारी लेकर तब आगे हम लोग इसमें आते हैं। ठीक, अब हमारा रहा, कोई पूछ ले कि जीव विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं या कितने भाग होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसके दो भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान का मतलब यही होता है कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं पता है? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और इसके जनक कौन है? अरस्तु। याद रखिएगा, इसके जनक कौन है? अरस्तु जी हैं। और दूसरा पार्ट आ जाता है वनस्पति विज्ञान। क्या होता है? वनस्पति विज्ञान। अब इसको अगर कोई पूछ ले कि है क्या ये वनस्पति विज्ञान, होता क्या है, तो आपको शब्दों से ही पता चल जा रहा है कि वनस्पति है ना। क्या? वनस्पति। तो वनस्पति का मतलब होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। तो बात आती है कि इसके जनक कौन है? तो जनक हैं थियोफ्रिस्टस। थियोफ्रिस्टस। ठीक है, ये रहा आपका बेसिक जानकारी बायोलॉजी से संबंधित या जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक, अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। इस पे चैप्टर पे आएंगे तो हमारा चैप्टर क्या था? पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो रही बात, अब प्रजनन होता क्या है या फिर जनन होता क्या है? अब छोटी सी बात है ये, इसको तो आप सभी जानते होंगे कि जनन है क्या, है ना। तो अगर हम बात करें जनन की, इसकी जनन, इसको बोलते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं या फिर बेसिक चीज़ें आप पढ़े होंगे पहले से, तो आपको खूब आता होगा या फिर आपको अच्छे से जानकारी होगी। क्या होगी? कि जो जनन होता क्या है। सीधी सी भाषा में और एक सिंपल से शब्दों में आपको मैं बताऊंगा कि जनन होता क्या है। जनन मतलब किसी जीव के द्वारा, क्या? किसी जीव के द्वारा अपने जैसी संतान को जन्म देना या जन्म देना क्या कहलाता है? जनन। ठीक है, क्या होता है? जनन। ये आप आसानी से किसी भी तरीके से अपने शब्दों में या आप बता सकते हैं। ठीक है, तो जनन यही होता है कि किसी जीव के द्वारा अपनी जैसी संतान को जन्म देना या विकसित करना जनन कहलाता है। ठीक, तो जनन के भी प्रकार होते हैं। जनन दो प्रकार का होता है। कितने? दो। ठीक है,
तो लिखेंगे इसका प्रकार क्या होता है, जनन के प्रकार। अब जनन दो प्रकार का होता है, कितने, दो प्रकार का। पहला क्या है, लैंगिक जनन, किसको हम लोग बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी ले लें कि होता क्या है ये। अब लिखा गया है लैंगिक जनन, है ना। तो सीधी सी बात है, लैंगिक जनन होता यह है कि इस जनन में क्या होगा, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। क्या, नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, वो क्या होता है, लैंगिक जनन। और अगला क्या है, अलैंगिक। क्या, अलैंगिक जनन। अब अलैंगिक जनन होता क्या, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसके विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती थी। अब इसमें अलैंगिक जनन में क्या होगा, ऐसा जनन जिसमें नर या मादा में से किसी एक की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक है, ये रहा आपका जनन से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों ने देखा सुना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगली टॉपिक पे। वो अगली टॉपिक हमारी क्या है, पुष्प की संरचना। क्या, पुष्प की संरचना। आप लोग शायद इसको हाई स्कूल में पढ़े भी हैं, शायद क्या, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पुष्प की संरचना किन किन चक्रों से मिलकर बनी होती है, ठीक, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो संरचना में सबसे पहले हम आपको फिगर बना के बताते हैं कि ये कैसे बनते हैं, इनके कितने चक्र होते हैं और इसमें कितने भाग हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब हम लोग बनाते हैं इसका फिगर, ठीक है। आप लोग फिगर अच्छे से बनाएंगे, है ना, ताकि एग्ज़ाम में आए तो आप लोग आसानी से कर सकें, और ज़रूरी भी है। ठीक है, ठीक। तो हम लोग इसमें अलग अलग पार्टों को पढ़ेंगे कि कौन सा क्या भाग होता है ना। तो आपको ये मुज़बानी आना चाहिए, तभी कर पाएंगे। ठीक है, एक मिनट। अब ये जो भाग बना हुआ है इसको हम लोग बोलते क्या हैं, ये वाला भाग है हमारा पुष्पासन, सॉरी बाह्यदल पुंज है। क्या है, बाह्यदल पुंज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक, क्या है, बाह्यदल पुंज। और ये जो निकला हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। ठीक है,
पुंकेसर होता है, और इसमें भरे हुए कण क्या होते हैं? पराग कण। क्या होते हैं? पराग कण। ठीक है, और इसमें एक पार्ट और हम लोग बना देते हैं। हो गया क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पुंकेसर, है ना। अब हम लोग सबका नामकरण कर लें पहले अलग अलग, किसको क्या बोला जाता है। अब इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं क्या? वर्तिकाग्र। यहीं से क्या होता है? पराग के कण आपको मिलते हैं यहीं पर पुष्पों में। ठीक है, और ये क्या है? वर्तिका। ये जो कीप नुमा संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका। यहीं से क्या होता है? पराग कण अंदर आते हैं, और जो कीप नुमा संरचना है इसके द्वारा पराग कण यहाँ पर अंडाशय पाकर मिल जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? पुंकेसर है। क्या है? पुंकेसर। ठीक है, और ये क्या है? पुष्पासन। और ये क्या है? बाह्यदल पुंज है। और ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं वृंत। ठीक, और इसमें जो बाहरी भाग है इसे हम लोग बोलते हैं पराग कोश, और अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? परागण, परागकण। ठीक, क्या बोलते हैं? परागकण। ये होते हैं इनके भाग। ठीक, तो हम लोग अब इस चक्र को अलग अलग पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अलग अलग चित्र। आप लोग समझ लीजिए कि जब पुष्प में परागण क्रिया के द्वारा ही जनन होता है, और ये जब कभी परागण क्रिया होती है तो यहीं पर क्या होते हैं? परागकण आकर हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से, कीट के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से लोग आकर यहाँ पर मिलते हैं, या यहीं पर आकर परागण रुकता है आकर, फिर इसी के माध्यम से होता हुआ चला आता है। ठीक है, ये क्या है? इस भाग को हम लोग बोलेंगे वर्तिका। पहला भाग क्या है? वर्तिकाग्र है, दूसरा है वर्तिका, और फिर यहाँ पर आकर मिल जाते हैं। कहाँ? अंडाशय में फर्टिलाइज हो जाता है, फिर से क्या होता है? पुष्प का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये था पुष्प की संरचना। अब हम लोग इसके चक्रों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आगे अब आता है पहला बाह्यदल पुंज। क्या होता है? बाह्यदल पुंज आएगा। अगर आपका एग्जाम पेपर में आएगा कि पुष्प की संरचना लिखिए, या ऐसे भी पूछ सकता है कि पुष्प की संरचना लिखिए और विस्तार से समझाइए, तो आपको पुष्प की संरचना लिखना है। ठीक है, पुष्प की संरचना बनाना है। उसके बाद आप क्रम से एक एक स्टेप को या एक एक चक्र को बारी बारी से आपको डिटेल में लिखना रहेगा। ठीक, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा, जैसे पूछा रहे। तो बाह्यदल पुंज में हम लोग ये देखेंगे कि इसको हम ये बोलते हैं कि यह पुष्प का पहला चक्र होता है। ठीक है, और ये क्या होते हैं? हरे रंग का। ये क्या होते हैं? ये हरे रंग के होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहला। अब दूसरा चक्र क्या है? दल पुंज। क्या होता है? दल पुंज। और आप जान लीजिए पुष्प में बाह्यदल जो हरा हरा नीचे लगा रहता है, जो पहले से ही ढका रहता है, जब आप पुष्प खिलना शुरू होता है तो आप देखे होंगे कि उसमें हरे रंग का एक पार्ट होता है जब शुरुआत होती है पुष्प की निर्माण का, और धीरे धीरे पुष्प खिलने लगता है तो फिर क्या होता है? वो फैल जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? बाह्यदल पुंज। वो हरे रंग का होता है। ठीक है, और बात आती है दलपुंज। दलपुंज भी आप लोगों ने देखा है, ये पुष्पों में होते हैं जो रंगीन होते हैं। क्या होते हैं?
कलर में होते हैं। जो हम लोग देखते हैं कि जैसे गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, तो वो कलर में होते हैं ना, तो जो कलर वाला भाग दिखाई देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दलपुंज। ठीक, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पुष्प का दूसरा चक्र होता है, दूसरा चक्र होता है। ठीक है, और ये रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? जो पुष्प का रंगीन भाग होता है, कलर में जो होता है, वही हमारा क्या है, दलपुंज होता है। ठीक, बात समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। फिर अब आ जाता है हमारा क्या, जायांग। क्या जाएगा, जायांग। इसको आप लोग जानते ही होंगे, क्या होगा, नहीं जानते? इसको हम लोग बोलते हैं क्या होगा, पुष्प का तीसरा चक्र होता है। कौन सा, तीसरा चक्र। ठीक है, तीसरा चक्र होता है, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, नर जननांग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे नर जननांग भी कहते हैं। ठीक, बात समझ में आया? अब हम लोग बात करें जायांग की। जायांग क्या होता है, जायांग पुष्प का तीसरा चक्र होता है, और इसे हम लोग नर जननांग भी कहते हैं, जो कि पुष्प में होते हैं नर जननांग और मादा जननांग। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तभी तो फर्टिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये रहा क्या, जायांग। अब इसके भी मतलब कि जब जायांग मिलकर बना हुआ है तो इसमें भी पार्ट होते हैं, जैसे मनुष्य में होते हैं नर जननांग, तो उसमें कई सारे अंग होते हैं जो भाग लेते हैं उस प्रोसेस को पूरा करने में। वैसे पुष्प में भी होता है, नर जननांग में भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से देखते हैं हम लोग, इसके 3 भाग होते हैं। ठीक, इसके 3 भाग होते हैं। पहला आ जाएगा हमारा पुंकेसर। ठीक है, क्या होता है, पुंकेसर होता है, और दूसरा परागकण, पराग कोश। क्या होता है, पराग कोश। ठीक, जायांग में 3 भाग होते हैं, तीनों भागों मिलकर जायांग बनते हैं। ठीक है, तो अगला इसका पार्ट होगा चौथा, पुमंग। क्या होता है, पुमंग। ठीक, अब पुमंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। गड़बड़ हो गया। यहाँ पर हम लोग क्या होगा पता है, यहाँ पे रहेगा पुमंग, है ना, क्या रहेगा, पुमंग रहेगा। ठीक, उल्टा हो गया थोड़ा, सॉरी इसके लिए। यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इसे नर जननांग भी कहते हैं। ठीक, अब सही हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, जायांग। क्या होगा, जायांग। ठीक, अब जायांग क्या होता है, जायांग पुष्प का चौथा चक्र होता है। तो हम ऐसे लिखेंगे, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। कौन सा, चौथा चक्र होता है, सॉरी। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मादा जननांग। क्या बोलते हैं, मादा
जननांग भी कहते हैं। ठीक, इसके भी क्या होते हैं, 3 भाग इसके भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। आपने चित्र में देखा भी होगा, हमने यहाँ बनाया था। तो सबसे जो पहला पार्ट ऊपर वाला था उसे वर्तिकाग्र बोलते हैं, जहाँ पर पराग कड़ाकर मिलते हैं और मिल जाते हैं तो उसी रास्ते से जब जो कीपनुमा संरचना होती है वर्तिका से होते हुए सीधा अंडाशय में आ जाते हैं। तो वही तीनों पार्ट क्या होते हैं? जयांग या मादा जननांग होते हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट ये रहेगा वर्तिकाग्र, दूसरा रहेगा वर्तिका और तीसरा रहेगा अंडाशय। ठीक है, तो आप लोगों ने पुष्प के चक्रों को पढ़ा है। ठीक, एक बार हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। हम लोगों ने पुष्प की संरचना में ये पढ़ा है कि जो पुष्प होता है वो 4 चक्रों से मिलकर बना होता है। हमारा पहला चक्र क्या था? बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो होता है यह पुष्प का पहला चक्र होता है और ये हरे रंग का होता है। आपने देखा होगा या फिर आपको हम बताते हैं कि पुष्प जो होता है, अभी आज हमारे पास पुष्प था नहीं तो आपको हम दिखाते भी कि कौन सा क्या पार्ट है। ठीक है, इसके लिए सॉरी। बाकी अगर अगले वीडियो में हम आएंगे तो उसको जरूर एक बार आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बाह्यदल पुंज क्या होता है कि ये पुष्प का पहला चक्र होता है और हरे रंग का होता है। आप देखे होंगे जब आप पुष्प को पकड़ते हैं तो उसके जो डंठल को पकड़ते हैं उसको हम लोग वर्तिका पुंकेश्वरी उसको बोलते हैं क्या? वृंत बोलते हैं। ठीक, तो वृंत को हम लोग जब पकड़ते हैं तो उसके जस्ट ऊपर जहाँ से जुड़ा रहता है वहाँ पर ग्रीन कलर का एक भाग होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। और उसके ऊपर एक निकला हुआ भाग होता है ऐसे। ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्यदल पुंज। ठीक, तो ये रहा पहला। दूसरा था दलपुंज। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है और ये क्या होता है? रंगीन होता है। ठीक है, कलर में आपने फूलों को देखा होगा कि वो कई रंग में होते होंगे, लाल होंगे, पीले होंगे, सफ़ेद भी होते हैं। तो जो कलर दिखाई देता है वो क्या होते हैं? दलपुंज। और जिस वहीं से क्या होता है? खुशबू आती है, महकता है वो, है ना। फिर अगला पार्ट क्या था? पुमंग, जहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, लेकिन क्या है? पुमंग। पुमंग में क्या होता है? यह भी पुष्प का तीसरा चक्र है और तीसरे चक्र में क्या होता है? पुमंग बनता है, लेकिन इसको हम लोग और कुछ भी बोलते हैं, इसको हम लोग नरजननांग भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमने भी लिखवाया भी है, आपको बताया भी था। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको मुजबानी भी याद हो जाए। तो इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुंकेसर, परागकण, परागकोश। 3 पार्ट्स हो गए। ठीक, फिर अगला है जयांग। यह पुष्प का चौथा चक्र होता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मादा जननांग भी बोलते हैं। इसके भी कितने भाग होते हैं? 3, वर्तिका, अंडाशय। ठीक, तो आज हम लोगों ने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है और आगे भी अब अगला क्लास जब लगेगा तो इसके आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। जहाँ से ख़त्म कर रहे हैं वहाँ से थोड़ा आपको याद करवाते हुए फिर से नए टॉपिक पे हम आकर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जब करेंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा कि आप लोग रिस्पांस दे रहे हैं और रिस्पांस देंगे तो हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा तो हम लोग ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपको बीच देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।